हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी इंडिया के विजिट पे हैं। उन्होंने इंडिया के साथ जो 2+2 जो मीटिंग हुई है, अभी डायलॉग जो हमेशा होता है इंडिया यूएसए के साथ, और अभी जापान के साथ भी इंडिया स्टार्ट कर चुका है। तो उसमें अभी जो 2+2 डायलॉग जो हुआ उसमें बेका एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेका एग्रीमेंट है क्या और इसके मेजर बेनिफिट्स क्या होंगे, और कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स जो इंडिया और यूएसए की गवर्नमेंट ने मिल के साइन किया है, और इससे पहले जो अभी रिसेंट एग्रीमेंट्स जो इसके साथ और हुए हैं वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स पे आके हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे आप डे टू डे नोटिफिकेशन आपको ये मिलती रहेगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहां पर आप अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज और एनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग बिजनेस इंक्वायरीज भी तो आप पूछ सकते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो इंडिया के विजिट पे हैं, जहां पे आपको मालूम होगा कि नवंबर 3 को यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले एक इंडिया के साथ मेजर एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जहां पे अगर आप देखें यहाँ पे जो मेजर 2+2 जो डायलॉग होता है हमेशा ऑल एनुअली, वहाँ पे ये भी अभी इस 2+2 जो डायलॉग था उसके लिए आए हुए थे। और 27 को ये हुआ कल, यानी अक्टूबर में, और जहाँ वेरियस इशूज डिस्कस किए गए बोथ ऑफ कंट्रीज में। तो एक तरह से एक फ्रेंडशिप की एक बात भी थी, और दूसरी तरह से अगर देखें हम, इंडिया ने भी ये बोला है कि जो भी इंडिया और चाइना के बीच में जो भी अभी क्लासेस हुए हैं वो एक बायलैटरल रिलेशन है, और इसमें थर्ड पार्टी की नेगोशिएशंस की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। तो इंडिया एक तरफ से ये बताना भी चाहता है कि हम अपने से ये सब कुछ झेल लेंगे या फिर देख लेंगे इस तरीके से। तो एक इंडिया सुपर पावर की अपनी एक छवि भी बनाना चाह रहा है। यहाँ पे आप देखें अगर 2+2 डायलॉग में बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई, राइट फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया कि गलवान वैली की इशू जो हुई उस पर भी डिस्कशन हुआ, या फिर एक तरह से अभी एक मेजर इशू जो इसमें अभी डिस्कस हुआ है कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया डेवलप कर रहा है अभी ईरान में। तो उसके बेसिस पे भी एक ग्रीन सिग्नल आने से पहले यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आया था कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है चाबहार पोर्ट की, उसमें अगर ईरान पे अभी और सैंक्शंस लगे हुए हैं रिसेंटली, तो उसमें कोई भी इसमें इंडिया को डिफिकल्टी नहीं होगी उसमें, उसको डेवलपमेंट में। चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के लिए एक मेजर गेटवे है एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, तो उसमें भी इंडिया के लिए एक वेवर है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी अभी एग्रीमेंट्स या डिस्कशन अभी 2+2 डायलॉग में हुआ है उसमें जो मेजर इशू है कि कैसे यूएसए अपना एक मेजर फ्रेंडशिप का वो रोल निभाना चाह रहा है, जिसमें अगर आप देखें कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नज़र से भी देखें तो ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्टिंग है, जहां पे आप देखें कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की इंडियन ओरिजिन जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी वोट लेने के लिए भी कोशिश एक तरह से कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब देखिए हम मेजर अपना इश्यूज जो है वो बेका के बारे में तो वो डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि यूएसए, इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान इंसिडेंट हुआ उसके नज़र देखते हुए अभी जो बेका एग्रीमेंट है वो बेका एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम डिस्कस करेंगे क्यों बेका एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे ये जो बेका है वो जियो स्पेशियल होता है, इसका मीनिंग होता है कि एनी स्पेसिफिक लोकेशन रिलेटेड टू पिन पॉइंट एक्यूरेट। आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जियो स्पेशल का मतलब होता है। तो ये जो बेका एग्रीमेंट है वो बहुत ही एक मेजर शिफ्टिंग ऑफ इंडियाज पॉलिसी है। अगर क्योंकि लास्ट 1.5 डिकेड में देखें, जहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट जब थी वहाँ पे ये बेका एग्रीमेंट बहुत ही डिकेड से ये बात चल रही है कि बेका एग्रीमेंट शायद यूएसए और इंडिया के बीच में ये साइन हो जाए, लेकिन अभी तक ये साइन नहीं हो पाया था, क्योंकि जो यूपीए जो गवर्नमेंट थी उसमें इसका अप्रीहेंशंस था कि जो भी डेटा शेयर किए जाते हैं एक दूसरे से, उसमें जो डेटा जो है वो शायद अब इंडिया को क्योंकि भी शेयर करनी पड़ती, तो इंडिया की अप्रीहेंशंस थी कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, जिसके चलते अभी बेका ये हमेशा से डोल ड्रम में था। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि बेका एक्चुअली है क्या, कि इस एग्रीमेंट मतलब क्या है, बेका का मतलब क्या है। तो देखिए बेका जो है वो अलाउ करता है जियो स्पेसिफिक मैप्स। जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट जब साइन हुआ, तो ये जो बेका क्या करेगा कि एक एडवांस्ड नेविगेशनल ऐड प्रोवाइड करेगा इंडिया के कोई भी जो भी मिलिट्री वेपन्स हैं उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने की। समझ जाइए कि मान लीजिए यहाँ से अगर आपको यहाँ पे हिट करना है, इंडिया अगर कोई यहाँ से मिसाइल यहाँ से लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए।
तो वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी ये बेका प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसमें जो भी नेविगेशनल एड्स होते हैं वो बहुत ही एकदम पिन पॉइंट होती है। मतलब कि यहाँ से अगर मान लीजिए इवन आप समझिए कि मिलीमीटर्स में इसकी टारगेट की वेरिएशन होती है, यहाँ पे उसको हिट करना है तो वो इतने एरिया में ही हिट करेगा। तो इसलिए जो बेका एग्रीमेंट है, जो भी हमारे पास वेपन्स है, अगर ड्रोन्स के या क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल जो भी मिसाइल्स हैं, उसके लिए ये समझ जाइए कि एक अनदर लेयर है जहाँ पे वो एक्यूरेसी की बात अगर की जाए तो वो एक्यूरेसी 100% वहाँ पे हिट करेगी। तो बेका इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसके बाद हम देखें कि बेका जो है, अभी ये एग्रीमेंट जो भी साइन हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में, ये जो नेक्स्ट एग्रीमेंट जो इंडिया यूएसए से जो भी वेपन्स लेने वाला है, उसमें जैसे कि अगर बात करूं मैं प्रेडेटर बी जो है वो अभी इंडिया यूएसए से लेने वाला है, तो उसमें जो ये प्रेडेटर बी है वो वर्क जो करता है, उसकी जो वर्किंग फंक्शन है वो एक्चुअली स्पेशल डेटा पे ही वर्क करता है। स्पेशल डेटा का मतलब है कि एक मान लीजिए जो भी इसमें एक हॉरिजॉन्स ऑफ डेटा होगा, एक कलेक्शन ऑफ डेटा होगा एक मान लीजिए एरिया में, और उस जो डेटा जो एक्यूरेशन जो पूरा जो कलेक्शन ऑफ डेटा होगा उसमें जो भी वेपन्स होती हैं उसमें एक छवि रहती है कि मान लीजिए किस तरीके के आपको हिट करना है जहां पे जाके, तो उस तरह की एक पिक्चर इसके दिमाग में इसको उसमें रख दिया जाता है। तो ये जब हिट करने वाली होती है तो उसमें जो एक्यूरेसी है उसकी कई 1000 टाइम्स बढ़ जाती है अगर हम कोई और बिना ये जियो स्पेसिफिक डेटा के अलावा अगर हिट करती है, लॉन्च करती है कोई भी मिसाइल। तो इसलिए ये जो स्पेशल डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो इंडिया मान लीजिए अभी प्रेडेटर बी जो एरियल व्हीकल है, आर्म एरियल व्हीकल बोलूँ अगर मैं, तो वो अगर यूएसए से लेने वाला है तो उसके लिए जो ये स्पेशल डेटा है वो बहुत ही मदद करेगा, और ये जो स्पेशल डेटा है वो बेका से ही एक्चुअली आ पाएगा। तो इसलिए ये टोटल अगर हम देखें कि बेका जो एग्रीमेंट है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी रिसेंटली कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ है। अगर लास्ट 2 डिकेड्स में हम देखें तो इंडिया और यूएसए ने मेजर एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें कि अगर बेका तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन 3 और मेजर एग्रीमेंट्स जैसे GSOMI है जो 2002 में साइन हुआ था, लिमोआ है 2016 में साइन हुआ था, कॉम कासा है वो 2018 में साइन हुआ था। तो ये एक नज़र इस पे भी देख लेते हैं कि ये एग्रीमेंट्स एक्चुअली हैं क्या। तो देखिए अगर लिमोआ के बारे में बात करूं जो 2016 में साइन हुआ था, लिमोआ का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज फॉर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये गिव्स द मिलिट्रीज ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री हैं वो बेस जो फैसिलिटीज है एक दूसरे के कंट्रीज में बेस जो प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए कोई शिप इंडिया से यूएसए जा रही है और मान लीजिए उसे और आगे जाना है, तो अगर मिलिट्री जो शिप्स है वो यूएसए की जो बेस है वहां को उसको यूज कर सकती है, और दोनों की जो बेस है वो एक जैसी होंगी। तो ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम देखें एक दूसरे कंट्रीज की जो बेसेस प्रोवाइड कराने में और जो भी सप्लाईज है, और अगर ये देखें हम कि जो भी दोनों कंट्रीज की शिप्स जो है बेसेस हैं वो वेरिएंट नहीं होंगे, मतलब कि दोनों एक तरह से काम करेंगी और दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो इसलिए जो लिमोआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉम कासा के बारे में बात करूं तो कॉम कासा जो है वो इंडियाज ओन स्पेसिफिक वर्जन है सिस्मोआ का। तो सिस्मोआ पहले था, लेकिन इंडियाज के कुछ जो अप्रीहेंशंस थे वो इंडिया ने यूएसए के सामने रखा कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाते हैं उसमें शायद इंडिया की अपनी अप्रीहेंशंस हैं, जिसके बाद जो है वो जो एग्रीमेंट था उसमें कुछ चेंजेस लाए गए और जो उसका वेरिएंट था इंडिया के लिए वो कॉमकासा हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉमकासा के बारे में अगर बात करूं क्या है, तो है ये एक्चुअली लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जहां पे जो यूएस जो है इंडिया के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएगा, और जो भी इक्विपमेंट्स है वो डिफरेंट कोडिंग मैनर में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी, और वो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन। सो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर शिप इंडिया की है और वो ओशन में मान लीजिए है, और जो भी कम्युनिकेशन करनी है इंडिया के मेनलैंड से वो एक कोडेड वर्जन में होगा, और वो कोडेड वर्जन इनक्रिप्टेड वे में होगा, और वो इनक्रिप्शन जो होगा वो बाहर से तोड़ा नहीं जा सकेगा। तो इसलिए जो है वो ये चीज इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कहां पे कौन सी शिप है और कहां उसकी और मूवमेंट है, इस तरीके के जो वेरिएशंस हैं ये स्पेशली कॉमकासा में है। तो इसलिए जो बहुत ही बेहतरीन एक्ट है जहां पे एक कोडेड मैनर में, इनक्रिप्टेड मैनर में सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से बात कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं GSOMI। तो ये है जो है इसका मीनिंग है जनरल सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये एक्चुअली प्रोवाइड कराता है
टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन इंडिया मिलिट्री वे में, और जो ये मिलिट्री वे में जो कोऑपरेशन होती है वो एक्चुअली इंडिया, मान लीजिए यूएसए की जो मिलिट्री सेक्टर्स हैं वो इंडिया के पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर्स जो भी होंगी उससे शेयर नहीं कर पाएंगी। और ये जो एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड कराता है कि जो भी मान लीजिए एग्रीमेंट्स वेपन्स बनानी है, किस तरीके के वेपन्स, तो ये इंफॉर्मेशन एक शेयर करता है, और किस तरीके से वो वेपन्स की मॉडिफिकेशन हो पाएगी या फिर किस तरीके से उसको बनाया गया है। तो इस तरीके के कुछ जो वेपन्स है वो एक्चुअली इसके अंदर ये एग्रीमेंट था कि यूएसए इंडिया के साथ शेयर करेगा। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से बेका के अलावा इंडिया और यूएसए के बीच में लास्ट 2 डिकेड्स में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आई रियली होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहाँ पे आप अपनी क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर आप बिजनेस इंक्वायरीज के लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।